नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 में पहला स्थान हासिल करने वाली प्रिया प्रिया पाठक मैम से। मैम, क्या आपको उम्मीद थी कि आपका पहला स्थान आएगा एमपीपीएससी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है वो एक कठिन परीक्षा होती है, जहाँ पे सिलेक्शन का मिलना ही एक बहुत एक अचीवमेंट होता है। वहीं पे अगर रैंक वन आ रही है तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आ गया है और रैंक वन आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैम, आप कब से तैयारी कर रही थी और आपका ये कौन सा प्रयास था? मेरी प्रिपरेशन है एमपीपीएससी के लिए स्पेसिफिकली 2018 से, और 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट रहा है। जो कि थोड़ा सा लंबी जर्नी हो गई 2019 की, लेकिन खत्म बहुत अच्छे तरीके से हुई। मैम, आपका शायद इसके पहले भी सिलेक्शन हुआ था शायद। yes। जी, मैंने एमपीपीएससी 2020 के एग्जाम में मेरी मेरा सिलेक्शन है वो डीएसपी के पद पे हुआ था। मैम, आप के प्री और मेंस की तैयारी के बारे में बताइए। आपका मेंस में भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, आपने जी। क्या किया था? अ, अगर प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी रहती हैं, और सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है ढंग से, और जितने हो सके उतनी ऑब्जेक्टिव्स की जो है वह प्रैक्टिस करनी है। प्रीलिम्स आपका निकलेगा अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की है और तो। जी। मेंस की जहाँ तक बात है, तो मेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कवरेज पूरे सिलेबस का। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कंप्लीशन ऑफ योर पेपर। आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना ही है, बहुत ज़रूरी है आप पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी क्वालिटी आंसर्स की। तो और उसके साथ ही नोट्स। नोट्स भी आपके वैसे ही होने चाहिए जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इन सब के साथ। तो आसान हो जाता है, और आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना अच्छा होगा। आपकी मेंस की जो प्रिपरेशन है उतनी ही स्ट्रेंथन होगी। मैम, इंटरव्यू के लिए भी कुछ खास तैयारी करनी चाहिए, क्या होता है इसमें? इंटरव्यू के लिए बिल्कुल उसकी भी तैयारी होती है। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है हु यू आर, और आपको अपनी हॉबीज़ पे वर्क करना रहेगा। और आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। मॉक इंटरव्यूज़ आप दे सकते हैं जिसमें पूरी आपकी प्रिपरेशन जो फेज़ है वो आपको पता चलेगी। पूरी प्रिपरेशन फेज़ को आपको पूरा जो जर्नी है आपकी, वो पूरी आपको हेल्प करती है इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप सॉरी बोल के आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंट रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू। मैम, तैयारी के दौरान आपको किस प्रकार की चुनौतियाँ आई आपके सामने? तैयारी के टाइम पे चुनौती तो बिल्कुल होती ही हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। आपको टाइमली कंप्लीट करना होता है पेपर्स जो होते हैं, उसके साथ साथ आपकी एक पैरेलल लाइफ भी होती है जो कि आपको एक बैलेंस करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा अ, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रोसेस लंबी चल रही है तो आपको डिमोटिवेशन भी फील होता है। हर चौथे पांचवें दिन लगेगा कि आपका नहीं हो पाएगा, और आप अननेसेसरली अनसर्टेनिटीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी पद पे अपने ऊपर भरोसा करते हुए बढ़ते हैं, आप होप नहीं छोड़ते हैं, आप एक फेथ लेकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। मैम, क्या आप कोचिंग को ज़रूरी मानती हैं? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप कोचिंग एक ज्वाइन कर लेते हैं तो एक वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा देते हैं, और उस गाइडेंस के साथ आप एक जो रास्ता है वो आपको मिल जाता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी उतनी दिक्कत नहीं है। आप ये कोशिश करें कि आपके मेंटर सही हो, आप जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं वो सही हो, वो सही दिशा में आप काम करें, ऐसा आपको गाइडेंस मिले, तो आप हर तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको एग्जाम समझना जरूरी है। मैम, मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, तो ऐसे कौन सी कुछ चुनिंदा चुनिंदा किताब जिससे बच्चों को फ़ायदा हो? मार्केट में बिल्कुल बहुत सारी किताबें हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। बहुत अच्छा कंटेंट जो कुछ किताबों का है प्रीलिम्स के लिए। कई सारी निर्माण का कंटेंट बहुत अच्छा है, शुभम गुप्ता का कंटेंट बहुत अच्छा है प्रीलिम्स के लिए। अ, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो क्लास नोट्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। आपको क्लास नोट्स के अलावा इनको पढ़ना है, क्लास नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है।
उसके अलावा मेंस के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप प्रेफर करते ही हैं। हर किसी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत रामबाण है, वो वही आपको पढ़नी है। उसके अलावा क्लास नोट्स तो हैं ही। और उसमें और भी बहुत सारी किताबें आप एनसीईआरटीज फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी के नोट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल थिंकर्स, इनके लिए आप निर्माण का कंटेंट फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एथिक्स है, इनके आप नोट्स बनाएं, जितने आपको अवेलेबल होगा, जितना डाइवर्सिफाइड कंटेंट है उन सारे कंटेंट का जो है मटेरियल आप देखते हुए आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं और उसके अनुसार ही आप पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट सीरीज आप करें। मैम प्रशासनिक सेवा में जाने की आपको प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से मिली? कब लगा कि हाँ इस फील्ड में जाना चाहिए? ये जो डिसीजन है वो ग्रेजुएशन के समय पे मैं कहूँगी कि एक ये थॉट आया था कि अब सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय पे मैंने बहुत रीडिंग अपनी डाइवर्सिफाई कर ली और मुझे ऐसा लगता था कि जो इनहेरेंट क्वेस्ट फॉर नॉलेज है मेरे अंदर वो यहीं से पूरा होगा। सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, उसका नेचर ही ऐसा है कि आपको बहुत सारे क्षेत्रों का नॉलेज आपको मिलता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, यू गेट टू नो अबाउट द सोसाइटी, the political structure of your country, the kind of economy that is performing in the country, तो ये सारी चीज़ें आपको सारी पता चलती हैं। इसके अलावा एक जो जॉब प्रोफाइल है सिविल सर्विसेज का, एक जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आप ये नेचर ऐसा है इस एग्ज़ाम के बाद कि सिलेक्शन होने के बाद आपको यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पीपल, तो एक ये बहुत एक नोबल वर्क की तरह भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे मोटिवेशन फैक्टर्स मेरे साथ रहे हैं। इसके अलावा एक पर्सनल ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करने का एक जो एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, वो आई थिंक ये सारे जो फैक्टर्स रहे हैं कि मैं इस सिविल सेवा की तरफ अट्रैक्ट हुई। मैम क्या आप विकल्प जरूरी मानती हैं? कोई बच्चे तैयारी करते हैं, किसी कारण से जी। न हो पाए, तो क्या विकल्प जरूरी है? विकल्प इनिशियली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको होल हार्टेडली सिविल सर्विसेज के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, डू नॉट थिंक अबाउट प्लान बी। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम अगर आपने डेडिकेट कर दिया है इस प्रिपरेशन को, जैसे अगर आपने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट आपने बहुत अच्छे से तरीके से दे लिए हैं, तब आप सोच अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों वश, तो आप गोल अपना चेंज ना करें, लेकिन आप एक बैकअप अगर रखते हैं तो एक जो टेंशन वाली बात है, एक स्ट्रेस जो होता है टाइम के साथ इस प्रिपरेशन में, वो रिड्यूस हो जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तब आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। लेकिन आपको स्टिक रहना है, अपना गोल चेंज नहीं करना है। जहाँ तक मेरा विचार है, अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको ये बहुत लग रहा है कि मैं कर ले जाऊंगी और ये आपको पता है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक दिन आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, क्वालिफाई करेंगे। मैम भाषा का कुछ फर्क पड़ता है चयन में? आई डोंट थिंक कि भाषा को कुछ फर्क पड़ता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो भाषा का ऐसा कुछ बैरियर नहीं है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है कि कंटेंट अवेलेबिलिटी को लेकर थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपको हिंदी से कुछ किताबें पढ़ने के लिए हैं, अगर हिंदी से ही अवेलेबल है तो आप हिंदी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्पेशली मध्य प्रदेश का जो कंटेंट है वो मोस्टली हिंदी में बहुत अच्छा अवेलेबल है, तो अगर आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ रहा है तो यू शुड बी एबल टू रीड इन हिंदी एज वेल। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही, इंग्लिश मीडियम के हैं आप तो इंग्लिश मीडियम का ही कंटेंट आप पढ़ें, आप हिंदी का भी कंटेंट पढ़ सकते हैं, आप उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, मैंने भी ये किया है कई सारे सब्जेक्ट्स में, तो ऐसा कुछ बैरियर नहीं है। मैम बहुत सारे बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाता, तो आप क्या मानती हैं इसका कारण? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को निकालने की। आप एक डायरेक्शन सही होना चाहिए आपका इस एग्ज़ाम के लिए। आप डेविएट ना हो, डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें और अपने जो फील्ड है, अपने गोल है, उसको बार बार चेंज ना करें। हैव अ पर्पस इन योर लाइफ एंड वर्क टुवर्ड्स परस्यूइंग इट। तो आई थिंक अगर आप उसी दिशा में जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने एक पर्पस अपना गोल सेट किया हुआ है, अगर आप उसी में ही निरंतर बढ़ते रहते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मैम अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब आपका इस टाइम पे सिलेक्शन हो गया, अब आप जी। क्या करेंगे आगे? अब अब तो बस जो ट्रेनिंग का वेट है, ज्वाइनिंग का वेट है, और जो भी मुझे कार्य क्षेत्र मिलेगा वहाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ अच्छा काम कर पाऊँ और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैम जो बच्चे तैयारी करते रहते हैं, कई बार क्या होता है हताश निराश हो जाते हैं, तो दिमाग भटकने लगता है, जी तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या अ, मानते निराशा बिल्कुल आती है समय समय पर, लेकिन
उस निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है अपनी तैयारी के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं तब दिक्कत की बात है। और छोटी मोटी निराशाएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आपको डिमोटिवेशन भी टाइम टू टाइम लगने लगेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये एग्जाम एक बार आप क्लियर कर लेंगे तो उन चैलेंजेस को आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। और फिर आपको यही लगेगा कि वो सारा कुछ जो संघर्ष आपने किया है, इट वॉज पार्ट ऑफ योर जर्नी, और आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, और आप यही पाएंगे कि आप उन संघर्षों के बाद एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। मैम, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनको मेरा संदेश यही है कि आप अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर रहें और उसे परस्यू करने की पूरी कोशिश करें। बीच में जो भी डिमोटिवेशन आपको आता है, आपको उसे हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर, और उससे डील करना है। अगर आपको फेल्योर भी आ रहा है इस बीच में, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको डबल मेहनत करते हुए आगे के प्रयासों में मेहनत करनी है। और निश्चित तौर पर अगर आप उस दिशा में निरंतर बढ़ते रहते हैं, परसिवियर करते हैं उसी गोल को अचीव करने के लिए, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक दिन सफल जरूर पाएंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू।